एंड वेलकम टू योर शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक और आज हम बनाने वाले हैं देसी फ्यूजन। देसी फ्यूजन में आज मैं बना रही हूं ज़बरदस्त से मुगलाई पनीनी और साथ में बनेगी ब्रेड रबड़ी। ब्रेड रबड़ी यकीनन आपने बहुत बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी। आज मैं भी अपने तरीके से बना के दिखा दूँ। साथ में मुगलाई पनीनी हम लोग पनीनी ब्रेड यूज़ नहीं करें बिकॉज सबके घरों में नहीं मिलती इतनी ईजीली, नहीं अवेलेबल होती, हर शहर में इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो मैं नॉर्मल ब्रेड यूज़ करी। तो आज सब कुछ ब्रेडी है, हमारे मीठे से लेके नमकीन से लेके मीठे तक सब कुछ ब्रेडी है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्याज ज़रा ब्राउन करने के लिए रख दें बिकॉज इनको कैरमलाइज होने में टाइम लगता है। ऑयल लेंगे, ये ऑयल भी बड़ा स्लोली निकलता है। 1 मिनट, हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लेंगे क्योंकि आपको अपने प्याज कैरमलाइज करने हैं और जब तक ये कैरमलाइज होते हैं ना, हम मीठे का काम भी साथ में शुरू कर देंगे। बड़ी इजी रेसिपीज़ है आज। और ये मुगलाई पनीनी का ये है कि ये थोड़ी सी क्या कहते हैं, मीठी भी होगी। मुगलाई, आप चिकन मुगलाई सबको बड़ी पसंद होगी, तो अगर उसके सैंडविचेस बन रहे हैं तो बच्चे भी शौक से खा लेंगे। जो बच्चे घर पे सालन रोटी अवॉइड करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हो रहेगा। ठीक है, अब ये ना आराम से थोड़ी कैरमलाइज होगी। जिस तरह से ये कैरमलाइज हो जाएगी फिर आगे इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलें दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ दूध उबलने के लिए। ये है ब्रेड रबड़ी। आपने तकरीबन ले लेना है 1.5 लीटर या 1 लीटर दूध। ठीक है, अब ये जब तक हमारा, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये हमेशा से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप दूध उबालने के लिए रखते हैं तो जितना दूध होता है उसका क्वार्टर तकरीबन आप पानी डाला करें, ताकि जब दूध उबलेगा ना तो खुश्क पानी होगा, दूध वहीं का वहीं होगा, आपकी क्वांटिटी नहीं डिस्टर्ब होती। चलें, ये हो रहा है, ये भी उबल रहा है, ये दोनों चीज़ें हो रही है। अच्छा, इसमें मैं ब्रेड रबड़ी में मैं क्या क्या डाल रही हूँ, ये हम लोग गार्निशिंग के लिए डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची के दाने निकाल के ना, वो आपने पीस लेने हैं। फिर इसके अंदर बादाम डलेगा। चीनी नहीं डाल रही हूँ, चीनी की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इतना मीठा होता है कि वो आपको बिल्कुल वही फ्लेवर देगा। और क्रीम डाल रहे हैं। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त रबड़ी बनेगी ना, जो आप अब इतनी मेहनत करके बनाते हैं वो आपका आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ब्रेड का मैं क्या कर रही हूँ, तकरीबन आपने 4 से 6 ब्रेड ले लेनी है। मैं सिर्फ 4 लूँगी। ठीक है, अब फिर देखेंगे हमें अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके साइड्स कट करके इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी कि बिल्कुल चूरा हो जाएगी। अच्छा जी, वो कटिंग बोर्ड नहीं है हमारा यहाँ पड़ा हुआ, इसको मैं यहीं पे रख के कर लेती हूँ। बस इसकी साइड्स हमने हल्की ट्रिम करनी है। ये साइड्स आपको पता है, आप बाद में क्या कर सकते हैं, आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। आपको पता है, या आप उठाकर, या तो आप इनको पहले अवन में रख कर वो बेक करके ना, इनको अकड़ा कर फिर आप इनको ग्राइंड करके रखें, बड़े अच्छे ये ब्रेड क्रम्स के तौर पे काम आते हैं। वरना आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसी तरह आप इनको फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद क्या करेंगे, आप बड़े मज़े से जो है ना, इसको आप एज ए ग्राइंडर में जब ग्राइंड करेंगे तो ये फुल अच्छा वाला वो फॉर्म दे रहे होंगे ब्रेड क्रम्स वाला। ठीक है, 2 4 हम 4 ब्रेड ले लेते हैं। मैंने क्वांटिटी 4 की लिखी है, बट एक वो होता है कि आप हमेशा जो आप बना रहे होते हो ना, उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी साथ रखा करें। बहुत सारा कुछ आपके उसमें लग जाता है, आपके बर्तन में लग जाता है। ये देखें, ये होने लग गया है। हमें थोड़ी सी हल्की आंच कर लूँगी। अच्छा, कैरमलाइज में हमेशा चीज़ जो होती है ना, हल्की सी जो भी आप कैरमलाइज कर रहे हो, जैसे प्याज है तो ये ब्राउन होंगे, इनका कलर थोड़ा ब्लैकी ब्राउनी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्याज जल गए हैं, जले नहीं हैं, ब्राउन होने लग गए हैं। ये देखें, ये कैरमलाइज होने लगे हैं। ये भी हमारी पनीनी रेडी होगी। अच्छा जी, ये ज़रा हम हटा दें। और ब्रेड आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। ठीक है, ये भी हम इस पर रख देते हैं। चले, ये हम ब्रेक में कर लेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। मैं ज़रा इसको चूरा करना है क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा। दूध हमारा उबल जाएगा और साथ में हमारे प्याज भी अच्छे से कैरमलाइज हो जाएंगे। वापस आएंगे, फिर आगे इसका काम करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये देखिए इतने अच्छे से कैरमलाइज हो गए हैं, दूध उबलने लग गया है हमारा। मैं ना जब तक दूध थोड़ा सा और उबल रहा है, हमारा ब्लेंडर आ रहा है,
क्योंकि अभी ना ये ब्लेंड होगा। इसमें मैंने सिर्फ क्या करना है, अभी हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डालनी है नमक, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। ऊप्स, सॉरी, उबल गया, सारा गिर गया। आज ये मेरे से हमेशा होता है। चले, ये हम करते हैं बाद में साफ। अब मैं हमेशा नज़र रख रही होती हूँ हालांकि कि ये उबले नहीं। अच्छा, और मज़े की बात, हमेशा दूध तभी उबलता है, घर में भी यही होता है यकीनन, ये मेरे से हर कोई अग्री करेगा। जब तक आप खड़े रहोगे ना, जब तक आपकी नज़र होगी, तब तक ये नहीं उबलेगा। ठीक है, हो गया। चले, अच्छा ये देखिए, इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया था। अब ये ब्लेंड होगा, ठीक है। इसकी मैं आंच बंद कर रही हूँ। दूध हमारा उबल चुका है। अब उबले हुए दूध में हमने क्या करना है, इसको हल्का कर लेते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं। आपको लगेगा शायद मैं नहीं देख रही हूँ। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया क्या कहते हैं, इलायची पाउडर। थोड़े से बादाम डाल देते हैं इसमें हम, ये सारे बादाम हमने इसमें डाले। और साथ में मैं डाल रही हूँ जो हमने क्रश की हुई थी, ये देखिए मैंने चूरा करके रखी थी ब्रेड। अब ब्रेड रबड़ी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये डाल दी हमने, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मिक्स करके ये अब हल्की आंच में पकता रहेगा, ठीक है। ये हमने इसमें ब्रेड डाल दी और इसमें मैं कंडेंस मिल्क भी आधा डाल रही हूँ, आधा बाद में डालूंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रेड रबड़ी बन रही है ना, तकरीबन इतनी बन रही है कि इसमें खा सकते, एक बाउल के हिसाब से मैं बना रही हूँ, ठीक है। जो क्वांटिटी मैंने आपको दी है ना, वो भी तकरीबन आपका एक छोटा बाउल आराम से बन जाएगा। अब ये आराम से पकेगी कि ये ईच एंड एवरीथिंग इसकी ना इकट्ठे ब्लेंड हो जाए। अगर आपको लगता है ना नहीं हो रही है इकट्ठे ब्लेंड, आपने क्या करना है, इसको एक बार ब्लेंडर में घुमा लेना है। फिर ये जो इवन जो ब्रेड का ये नज़र आ रहा है ना, ये भी नहीं आएगा। पर तब तक के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। क्रीम अभी नहीं डालूंगी, क्रीम मैं एंड में हमेशा से डालती हूँ। और मेरा एंड में डालने का मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ ना, उसकी वो जो टेक्सचर एंड फॉर्म है ना, वो आपको अच्छा दिखे, या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये अब हल्की आंच कर देते हैं। इसको निकाल कर मैं इसमें रख रही हूँ। थोड़ा सा एरिया मैं अपना क्लीन कर लूँ। अच्छा जी, अब ना मैं आपको बताती हूँ मैं नेक्स्ट क्या करने लगी हूँ। ये हमने पैन जो रखा था ना, ये हमने चम्मच रखने के लिए नहीं रखा था, इसको हमने रखा था, इसमें हम लोग डाल रहे हैं चिकन। क्योंकि मुगलाई पनीर बना रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखें, हमने पहना ये सारी चिकन हम इसमें डालेंगे। ये देखिए स्ट्रिप्स में काटी हुई, क्योंकि सैंडविच बन रहा है ना, तो स्ट्रिप्स में काटनी ज़रूरी थी। सारी इसमें डालकर इस पर हम लगाएंगे हल्दी। ये देखें, हल्दी डाली इसमें। अच्छी तरह आपने रब करना है ईच एंड एवरी जो आपकी चिकन है ना, उसके ऊपर हल्दी रख जाए। एक तो कलर बड़ा प्यारा आएगा, दूसरा ये है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। अब ये हमने लगा के इसको मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। अब मैं करूँगी ब्लेंडिंग। ये हमने अच्छी तरह लगा दिया है, ठीक है। ये देखिए ईच एंड एवरीथिंग। अब ये हम लोग इधर ही रख देते हैं, क्योंकि ठंड है ना, तो हम लोगों को उस तरह से ज़रूरत नहीं है। वो अपनी हल्की आंच में मज़े मज़े से पक रहा है, ठीक है। रबड़ी हमारी तैयार हो रही है। अच्छा जी, ये सारा मैं डालती हूँ ब्लेंडर में। अब बनेगा मुगलाई का पेस्ट। कितने अच्छे से ये हुई है ना, कैरमलाइज हुई है। मैंने चॉप इसीलिए की थी कि कैरमलाइज अच्छे से वो जो है ना छोटी छोटी होगी, जल्दी कैरमलाइज हो जाएगी और फॉर्म बड़ा अच्छा देगी। बड़े मज़े की बनती है मुगलाई पनीर। आज तक अभी से पहले किसी ने भी बनाई नहीं है, तो ये आप लोगों की एक नया वेरिएशन होगा फॉर द पीपल जो घर का खाना खाना पसंद करते हैं। इसमें मैं डालूंगी रेड चिलीज़। ये मैंने ओवरनाइट भिगोए थे काजू, ठीक है। सॉरी, ग्रीन चिलीज़ डाली हमने। अच्छा, ये ओवरनाइट मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली, नॉट रेड चिलीज़। अच्छा, ओवरनाइट भिगोए थे हम लोगों ने काजू, ठीक है, कैश्यू नट्स, ये हम इसमें ऐड करेंगे।
फॉर द क्रीमी टेक्सचर एंड फ्लेवर। बाकी इसमें हम डालेंगे, ये हमारा जो है ना, इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है। गरम मसाला डाला और लाल मिर्च ये हमने डाल दी और धनिया पाउडर, ठीक है। मिर्चें मैं सारी इसी में डाल रही हूँ क्योंकि पेस्ट बना रहे हैं ना। लहसुन भी इसी में डाल देते हैं। लहसुन हमने एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसका, और अदरक फिर गिर रहा है इतना, वो है ना शरारती, हमारी रबड़ी बड़ी शरारती हुई है। अच्छा जी, इसमें अदरक भी हम डालें। अदरक मैं इतना डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, वरना मुंह में वो आएगा ना, बुरा लगेगा, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे अच्छा सा ब्लेंड, और हमारा जो मुगलाई चिकन की जो पेस्ट है वो हमारी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा ज़रूरत पड़ेगा तो पानी डालेंगे, वरना नहीं। ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार होना शुरू हो गई है। ओए होए कितनी अच्छी से तैयार हो रही है। ये देखिए पट मज़े से कर रही है। आपने इसको हिलाते रहना, नीचे ना लगे, ठीक है। मेक श्योर कि नीचे ना लगे प्लीज़। पैन थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि छोटा पैन हमने किया था, छोटा पैन हमने ले लिया था, तो ये थोड़ा सा ना ख़राबी कर रहा है। इसको हम हल्की कर देंगे बिल्कुल। और ना इसको भी मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर और देखते हैं, अगर नहीं होता ना तो हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। ब्रेड आपने इतनी डाली, देखिए 4 ब्रेड ने कितना अच्छा किया। 4 या 5 ब्रेड ले लें। अगर आप मेरे साथ आप ऐसा करें, अगर 5 ब्रेड ले रहे हैं ना, तो आप तकरीबन 1 लीटर दूध लें। 1 लीटर दूध में 5 से 6 कप आपने डालना है, 5 से 6 ब्रेड डालनी है आपने इसी तरह क्रश करके, और कंडेंस मिल्क आप उसकी हर चीज़ का साइज़ आप डबल कर दें, ठीक है। चलिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब तक आके थोड़ा सा ये मैं क्लीन अप ही कर लूँगी, और हमारा ये ब्लेंड हो जाएगा पेस्ट। अच्छा ये देखिए, ये हमने अच्छे से ब्लेंड करके इसको ये फॉर्म दे दिया था। अब ये हल्की हल्की आंच पे पकेगा। ये हल्की आंच में इस तरह से पकेगा कि इसका ऑयल ये रिलीज़ करने लगेगा, ऊपर आने लगेगा। इसमें मैं बताती हूँ मैं अभी क्या करने वाली हूँ। मैंने फिर क्या किया, वो जो हमारा मिक्सचर था ना सारा, उसको हमने ब्लेंडर में डाला। अभी मैं आपके सामने ब्लेंड करूँगी। ये मेरे से हमेशा होता है। वेट अ सेकेंड, मैं लॉक नहीं करती सही मेरे ख्याल से। यस, आई गेस नाउ इट्स डन। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा आपस में, ठीक है। चले जी, हो गया। अच्छा जो रिमेनिंग कंडेंस मिल्क था ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब ये गर्मा गर्म है, इसको हम वापस से डालेंगे अपने सॉसपैन में, ठीक है। ये देखें, देखा आपने किस तरह से हो गया, ये चेंज हो गया है ना। अब मैं ज़रा इसको साफ़ कर लूँ। एक तो चमचे मुझे नहीं मिलती ना, ये बड़ी गलत बात हो जाती है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने डाला, सही है। आप इसको अच्छी तरह साफ़ करिएगा प्लीज़। जो आपका स्पैचुला होता है ना, उससे अच्छी तरह साफ़ करना है। ये देखें, ये इस तरह से आपने देखा किस तरह से प्यारी फॉर्म में आ गया। ये ब्रेड रबड़ी है, लग नहीं रही ना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी क्रीम, और क्रीम अच्छी तरह आपने इसमें मिक्स करनी है, ठीक है। अच्छी तरह आपने करनी है। उसके लिए मैं ज़रा करती हूँ आपके सामने, रुके 1 मिनट। ज़रा चीज़ें साइड पे कर दें ताकि आपको नज़र आए क्लियरली। आपने लेना है हैंड विस्क, हैंड विस्क से अपने अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर देना है। क्रीम हमेशा आपने एंड में डालनी है प्लीज़। क्रीम आप लोग ये ना कि अगर साथ पहले से डाल के उसको उबाला ना करें, क्रीम फिर क्रीम नहीं रहती ना, तो दूध बन जाएगी, मक्खन बन जाएगी। ये देखें अच्छी तरह हो गई। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये फाइनल फॉर्म में आए। फिर ऊपर से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे आलमंड के साथ। देखिए मैंने लिया भी रबड़ी वाला ही, उसी तरह का ही पैन है।
वाह ज़बरदस्त लग रहा है ना। अच्छा, अब हम आराम से कंसंट्रेशन के साथ अपनी पनीनी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम फ्रीज़र में रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा होना है। अच्छा, एक मैं आपको जल्दी ठंडा करने का एक तरीका बताऊं, हैक बताऊं। आप क्या करें, जो आपके घर में परात होती है ना, जिसमें आप आटा वाटा गूंथते हैं, ये कोई भी पतीला होता है, उसमें आप ठंडा पानी डालें और उसमें अपना जिसमें भी जो भी गर्म बर्तन होता है ना, वो आप रख दें, तो नीचे से ऑटोमेटिकली ठंडा होने लग जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा कि आप फ्रीज़र में ईजिली रख सकेंगे। फ़ौरन गरम गरम चीज़ को फ्रीज़र में नहीं रखते, क्योंकि इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियाज ऐसे ही पैदा होते हैं। चलें अपनी पनीनी की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसकी ये अभी मज़ीद इसको हम नहीं वेट कराते, इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, ये हमने किया ऑन, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, कराची से मिसेस हनीफ कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मानू से बात करना है। जी जी, मैं मानूरी बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपके? वालेकुम बेटा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? आपका वो बकाना और बहुत ही अच्छा होता है बेटा। मेरे को दो बात पूछनी है आपसे। जी जी दो बात पूछनी है मेरे को आपसे। जी 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 जी, पूछे पूछे। बेटा, ये आप लोग पैटी बनाते हो तो इसका कीमा धोते हो आप लोग? नहीं नहीं, कीमा नहीं धोते, आपने अच्छा, उससे और पहले ये- धोना होता है, कीमा नहीं धोते कभी भी। अच्छा ठीक है बेटा। और एक और बात पूछनी है कि आप फ्रिज में वो गरम गरम चीजें रखते हो तो फ्रिज खराब नहीं होता है बेटा? क्या चीज़ गरम गरम रखते हैं? वो कोई केक वेक या कोई चीज रखते हो जी, ना जी, फ्रिज जी। में, तो फ्रिज खराब नहीं होता है बेटा? नहीं, फ्रिज ख़राब नहीं होता। जो भी आपने चीज़ बनाई होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो अभी भी जिस तरह देखें ना, मैंने रबड़ी बनाई है ना, इसको मैं थोड़ी देर मैंने बाहर रखा है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर बहुत आ अच्छी जाए। लग रही है, सब्जी भी बहुत अच्छी Thank लग रही है you. माशाल्लाह। आपका Thank खाना you so बहुत ही much. अच्छा होता है। Thank आपके you so much. बर्गर और वो जो बनाए अच्छा। ना, सब बहुत ही अच्छा है बेटा। आप भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही थैंक यू सो प्यारी है मच, बेटा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी कोई फरमाइश है, आप चाहती हैं कुछ मैं आपके लिए स्पेशली बनाऊं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर आपकी कोई फरमाइश हुई तो आप मुझे ज़रूर बता सकती हैं। अच्छा जी, हाँ, मैं देखिए अभी यही बात कर रही थी और मिसेस हनीफ ने भी वही बात की। बहुत कंसर्निंग बात होती है। समटाइम्स हमारे बड़े हमें बहुत सारी बातें कहते हैं जो उस वक्त तो हम बोलते नहीं, हमें ज़्यादा आता है, वी नो बेटर, बट उनके पीछे ना उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने भी बहुत टाइम गुजारा होता है, किचन में गुजारा होता है, उन्होंने भी बहुत चीज़ों से गुजरे, तो उनके हैक्स जो होते हैं ना, वो हमेशा काम आते हैं, ठीक है। और मैंने जब प्रोफेशनली पढ़ा ना, वो बहुत चीज़ें वाकई में काम आती हैं। अच्छा, ये देखिए, मैं इसमें डालूंगी कड़ी पात, बे लीफ, इसमें हम डालेंगे एक सिनेमन, ठीक है, थोड़े एक दो हम लौंग हम नहीं डालते बल्कि, ठीक है, लौंग आई वांट एक लौंग डाल देते हैं खाली, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इलायची भी मैं एक दो डालूंगी ताकि ना वो हमारा जो है ना टेस्ट, इसका क्या कहते हैं, हमारी चिकन का टेस्ट वो ना ख़राब करे। सही, इसको हल्का सा हम करेंगे और फिर यही ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे। इससे पहले हम लोग चिकन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चिकन इसमें ऐड करते हैं। चिकन के लिए हम टोंग उठा लेते हैं, टोंग से अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके चिकन सारी डाल देंगे ना। चिकन में उसके साथ इसलिए नहीं डाल रही कि थोड़ा सा इसको हम क्रिस्पी टेस्ट दें। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा, टर्मरिक कलर। ये छोटे छोटे हैक्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। इतना करना है कि इसका जूस अंदर लॉक हो जाए। आपने बहुत थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैं भी करूँगी ताकि इसका जूस अंदर ना अच्छी तरह लॉक हो जाए, वरना हम हल्की आंच पे करते हैं ना तो वो जूस रिलीज़ हो के सारा जूस निकल आता है। ये देखें कितने अच्छे से हो गया। अब यही मैं सारा इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। इसको बंद करते हैं। अब इसको हम वापस से चलाते हैं। बस हमारा जो इसका वो है ना चिकन पनीर, जो हमारी मुगलाई चिकन है, उसका आखिरी पार्ट शुरू है। इसके बाद हम सैंडविचेस बनाना शुरू करेंगे। मैंने इसमें सिर्फ अभी तक 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला था, बाकी मैंने सब कुछ इसी में मिक्स कर दिया था। अब मैं इसके अंदर बाकी थोड़ा सा ½ टीस्पून सॉल्ट और डालूंगी, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं करेंगे। और चलते हैं फिर एक ब्रेक की तरफ। इतनी देर में ना ये अब क्या होगा, ये पकेगा, मैं इसमें नज़र रखूँगी। आपने सिर्फ क्या करना है, हल्का सा सिर्फ यूँ चम्मच घुमाना है,
ठीक है, हल्का सिर्फ आपने यूं करना है, आपने इसको देखते रहना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और ज़बरदस्त सा भुना हुआ हमारा जो है ना मुगलाई पनीनी हमारी रेडी हो जाएगी। चले बेक पे चलते हैं। अच्छा ये देखिए, अभी सिर्फ मुगलाई पनीनी में हम मुगलाई चिकन में हम डालेंगे क्रीम। एज मैंने आपको बताया क्रीम हमेशा एंड में डालें। अच्छा इसको मैं हल्का सा विस्क कर लेती हूँ विद अ फोर्क, ताकि ना वो गिल्ट ना बनी रहे। जो आपका दही और क्रीम होती है ना, इसको हमेशा से हल्का 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 आप लोग ना विस्क किया करें। ये देखें क्रीमी टेक्सचर में आ गया, बड़ा अच्छा सा क्रीमी 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 हो जाता है। ये हो गया। अब मैं इसको डाल दूँगी हमारी चिकन में। डालकर इसको हम मिक्स कर जी, हमारी पनीनी का चिकन तैयार है। ये मैं घर में भी बनाऊंगी, यकीनन मेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। ऐसी चीज़ें ना बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं, स्पेशली मेरे भाई और बाबा, वो लोग बड़े शौकीन हैं और वो शौक़ से खाएंगे। मैं लोगों को बना के खिलाऊँ। आज ही वही घर पे बना रहे हैं हम, ये आप लोग भी बनाएं फिर मुझे बताना है। अच्छा जी, ये हमने रख दिया है साइड पे। अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड की तरफ। ये देखिए मैंने ग्रिलिंग पैन जो था ना गर्म किया हुआ था अच्छी तरह, ताकि मार्क्स अच्छे से आएँ। सही है, इसका मैं वो नहीं उतारी, ब्रेड की मैं साइड्स नहीं उतारी। वैसे पनीनी ब्रेड मिलती है, बट क्योंकि बहुत सारे शहरों में नहीं मिलती है, नहीं अवेलेबल होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप उसको ग्रिलिंग मार्क दें और ज़बरदस्त से पनीनी स्टाइल में कर ले तो इट्स ओके, कोई वो नहीं होता। क्योंकि मुझे ना पहले जैसा मैं बिल्कुल ऑथेंटिक वही चीज़ इस्तेमाल करी होती थी, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे कि हम लोगों ने बनाना है पर हमारा मसला ये हो रहा है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते थे, पर मसला ये हो रहा है कि हमारे शहर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फिर मुझे होता था कि शो तो सबके लिए है ना। अच्छा जी, अभी हम ये ब्रेड खोलते हैं। बड़े अच्छे से अब्दुल्ला भाई ने पैक की हुई है। हाँ जी, चलें। अच्छा अब मैं करूँगी एक ब्रेड रखूँगी इसके ऊपर। थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आप रखें कि उस पर मार्क्स पे आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें अभी मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। हमने ब्रेड रख दी, आंच हमने हल्की कर दी। अब मैं क्या करूँगी, इस पर लेयरिंग करूँगी। हम क्या लगाएंगे, चीज़, हनी एंड हमारा मुगलाई चिकन। मुगलाई चिकन में थोड़ी सी किसी चीज़ में निकाल लेती हूँ ताकि ईजी हो जाए ना। डायरेक्ट पैन से निकाल रहे हैं हम, वो वाले काम नहीं करते। ठीक है, ये देखिए हमने निकाले स्ट्रिप्स। एंड मेक श्योर कि आप इलायची और वो जो आपने और चीज़ें डाली थी ना, वो आप साथ नहीं ले रहे, आपकी वो चिकन ख़राब हो जाएगी। सॉस भी लेनी है आपने साथ में। सॉस हम थोड़ी सी साइड में रखेंगे ताकि हम अच्छी तरह उसको स्प्रेड कर सकें। स्मेल बड़ी खूबसूरत आ रही है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, अब लेते हैं हम स्पून लेते हैं। अभी हम लगाते हैं इस पर एक लेयर। ठीक है, ओए होए होए, देखा आपने कितनी गर्म है। पहले हम लोग इसकी वो लगा लेते हैं। अच्छा, जब मैंने नया करना शुरू किया था ना ये शो, तो मुझे ये होता था कि अच्छा है चलो ब्रेक है तो थोड़ा सा सांस लेने को टाइम मिलेगा, थोड़ा सा ये है कि जो चीज़ें हमने बैलेंस आउट करनी कर लें। अब मैं इन लोगों को कह रही होती हूँ ब्रेक क्यों आ गई है, ब्रेक इतनी जल्दी क्यों आ गई। मुझे इतना मज़ा आता है ना, मैं भूल जाती हूँ। लिटरली मेरी फैमिली है, मेरे जितने व्यूवर्स हैं ना, आप लोग मेरी फैमिली और इतने सपोर्टिव है ना कि मुझे वो फील ही नहीं होता है कि मैं टीवी शो कर रही हूँ और मैं टीवी पे आ रही हूँ। मैं मज़े से बातें कर रही होती हूँ, अपना खाना बना रही होती हूँ, और इस तरह से कॉलर्स भी आते हैं जो भी इतने प्यार से, इतना प्यार आप लोग देते हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी उस तरह से टेंशन नहीं होती या फील नहीं होता है, बल्कि मज़ा आता है। मेरा दिल करता है मैं आप लोगों को नई अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। ये देखें, इस पर हमने चिकन लगा दी। ये मैंने स्ट्रिप्स में इसीलिए काटी थी ताकि हमारा पनीनी मज़े का बने। मुझे अभी से ना मुंह में पानी आ रहा है। ये हमने इस तरह से लगाई इसके ऊपर। ठीक है, अच्छे से लगा लेते, ओवर भर लेंगे इसको। जितना आपने इसको फिल करना है करें, जितनी ब्रेड आपने लेनी है। मैंने इस वक्त सिर्फ डबल डेकर टाइप बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से ब्रेड ली है। ठीक है, आप चाहें तो डबल डेकर ना बनाएं, आप सिंगल बना लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ी चीज़ इसमें डालूँगी, इधर थोड़ी डालेंगे। मोज़रेला चीज़ है ये, चेडर चीज़ नहीं डालनी है आपने, बिकॉज आई लाइक माई पनीनी टू बी स्ट्रेची। उसका ही मज़ा आना है असल। ठीक है, इसके ऊपर हम एक ये लेयर दी एंड जस्ट प्रेस इट ताकि बैठ जाए। अब इसको प्रेस करेंगे। आपने इतना मटेरियल डालना है कि जब आप प्रेस करें तो वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो।
ठीक है, अब इसमें मैं लगाऊंगी हनी और चीज़ हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, एज यू लाइक। हम लगाएंगे इसमें पहले हनी। आप चाहें तो मेपल सिरप बना ले सकते हैं, आप चाहें तो जैम लगा सकते हैं। आई लाइक लिटिल हनी इन माई सैंडविच, इट गिव्स सच अ गुड एंड बैलेंस टेस्ट। बहुत ज़बरदस्त और बैलेंस सा टेस्ट देता है आपकी जो सैंडविच होता है ना, उसको बहुत बैलेंस टेस्ट देता है। ठीक है, दूसरी ब्रेड पे भी कर लेते हैं। सही है, इतना करके अच्छी तरह इसको हम स्प्रेड करेंगे एंड देन हम इसके ऊपर दूसरी हम लोग, चले ये मैं कंप्लीट करती हूँ जल्दी से, ज़बरदस्त सा। ये देखें, इसमें हमने मोज़रेला लगा ली, इसमें भी हम मोज़रेला लगाते हैं। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और फिर चलेंगे एक रेसिपी ब्रेक की तरफ कि आप जाके देखें कि आज ये मैंने कैसे कैसे करके कारनामे अंजाम दिए हैं। ठीक है, ये हमने इसको बंद किया, इसको आप जितना लोड कर सकते हैं कर लें, दैट्स फाइन बिकॉज इट्स ओनली अ मोज़रेला इन दिस लेयर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैं इसको फ्लिप करूँगी, आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ना आप सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं जल्दी से करके उसके बाद फिर मैं जाती हूँ ब्रेक पे, मेरा दिल नहीं अभी भरा है। ठीक है, हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, दूसरी पे भी लगाएंगे। अब मैं इसको करूँगी फ्लिप। ठीक है, फ्लिप हम टोंग लेते हैं, टोंग ले लें आप, कोई कुछ भी ले लें, एनीथिंग, ये ले लेते हैं हम, बल्कि टोंग से अच्छा ही है। ठीक है, ये हमने ब्रेड उठाई एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्लिप। ये सही है, चले ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं। ब्रेड रबड़ी, अज्जा, फुल क्रीम मिल्क आधा लीटर, वाइट ब्रेड 4 स्लाइस, कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप, बादाम 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 2 अदद, क्रीम आधा कप। तरकीब, पैन में फुल क्रीम मिल्क उबालें, वाइट ब्रेड के किनारे काटकर पीसें और दूध में मिक्स करके पकाएं कि दूध गाढ़ा हो जाए। अब कंडेंस मिल्क डालकर मिक्स कर लें, फिर बादाम और पिसी इलायची डालकर धीमी आंच पर पकाएं। रबड़ी गाढ़ी होने लगे तो चूल्हे से हटाकर क्रीम डालें, सर्विंग डिश में निकालकर सर्व करें। मुगलाई पनीनी, अज्जा, घी या तेल 3 खाने के चमचे, काजू 10 अदद, चॉप प्याज 4 अदद, लहसुन 6 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 3 अदद, हरी इलायची 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, लौंग 3 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, चिकन बोनलेस आधा किलो, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मोज़रेला चीज 1 कप, ब्रेड 6 अदद, शहद 1/4 कप। तरकीब, चिकन में पिसी हल्दी लगा दें, प्याज और नमक फ्राई कर लें। सुर्ख प्याज फूड प्रोसेसर में भीगे काजू, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पानी के साथ पीसें। घी गरम करके इलायची, तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी फ्राई कर लें। प्याज का पेस्ट डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक मिलाकर सौते कर लें। चिकन और पानी डालकर ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। क्रीम मिलाकर पका लें। ग्रिल पैन में मक्खन लगाकर ब्रेड, शहद और तैयार चिकन मिक्सचर डालें। मोज़रेला चीज और ब्रेड का दूसरा हिस्सा रखें। चंद मिनट ग्रिल करके गरम गरम सर्व करें। अच्छा जी, मैंने सोचा एक और सैंडविच भी बना लेते हैं अच्छा सा। जितना सैंडविच उतना मज़ा। ये हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। देखें इस सैंडविच को मैं क्या करने लगी, ये देखिए हमने सिर्फ प्रेस करना है ताकि ना पनीनी लुक के लिए ऊपर मार्क्स भी वैसे आ जाएं। तो आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस ना। ये देखें कितने प्यारे से मार्क्स आ गए हैं ना। अब मैं इसको आपके सामने काटूंगी और फिर उधर रखेंगे ताकि आपको इसको अंदर का भी नज़र आए सही से। सही है वो, क्योंकि हमने रख दिया है ना, उसको भी मैं सेट करूँगी ऊपर नीचे करके जिस तरह से भी। बट ये वाला लेट्स सी किस तरह का रिजल्ट आता है। बिस्मिल्लाह, हमने प्रेस करनी है अच्छी तरह ताकि वो ना हो ना, फैले नहीं। ठीक है, अब ये देखें हम यूँ करते हैं। ये देखें इसके ये जो ना स्ट्रेची थ्रेड्स, और ये आप अंदर से देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लग रहा है ना। चले अब ना इसको हम फाइनलाइज करते हैं, अच्छा से डेकोरेट करते हैं। आज ऑन टाइम हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त, ये देखें भाई, ये देखें हम देख रहे हैं फुल लोडेड है भाई, ये तो फुल लोडेड है। इसको हम ज़रा हल्का सा काट लेते हैं। प्रेस करके काटेंगे, नीट हम कर लेंगे। नीट हम बाद में कर लेंगे, आराम से नीट करेंगे, मैं आपके सामने ही नीट करूँगी। ठीक है,
आपको जितना लोडेड पसंद है ना आप उतना करें, जितना लोडेड पसंद है। ये देखिए कितना अच्छे से लोड हुआ है ना। हम इसको इस तरह से रखते हैं ताकि हमारा पनीनी अंदर से भी नज़र आए, ठीक है। इसको हम क्लीन भी कर लेंगे बाद में। ये भी हम इसी तरह रखेंगे ताकि पनीनी हमारा अंदर से भी नज़र आ रहा हो और बाहर से भी आ रहा हो। अच्छा, इसको भी रख देते हैं। देखिए ऊपर से ग्रिलिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, अंदर से पनीनी भी है, ऊपर वाले में मुगलाई है और नीचे वाले में हमने डाले हैं चीज़। मुगलाई पिज़्ज़ा आप लोग खाते हैं, मुगलाई आप लोग क्या कुछ नहीं खा रहे होते, बट व्हाट इफ हम सैंडविचेस भी मुगलाई वाले खाएं, है ना। कैसे करें, चलो इसको ऐसे रख लेते हैं। इसको भी हम ऐसे रखते हैं, एक्स्ट्रा ज़रा हम कचरा वचरा उठा लें टू गिव इट अ गुड ब्यूटीफुल लुक। ये हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। चले ये हम साइड पे कर देते हैं। थोड़ा सा टिश्यू उठाएंगे हम टू क्लीन द साइड्स, हल्की सी क्लीनिंग करेंगे हम, ठीक है जी। ये हमने हल्की सी यहाँ से कर ली, यहाँ से कर ली। आप रबड़ी देख रहे हैं, रबड़ी कितनी फिट आई है। रबड़ी लुक सो गुड। मेरा दिल कर रहा है अभी इसे स्कूप करके दिखाऊं, बट करने की जरूरत नहीं है। देखें हिला के दिखाती हूँ आपको, लग नहीं रहा ना ये ब्रेड की रबड़ी है, बट ये आप ट्राई करें घर में, यूं बनती है विद इन फ्यू मिनट्स। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज एपिसोड। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। कल है कैंडी डे तो, और चॉकलेट एंड कैंडी का डे है, तो कल मैं बनाने वाली हूँ, एक तो हम बना रहे हैं अच्छे से स्निकर बार्स, ठीक है, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ कुछ नया, कुछ अलग, क्रीमी मशरूमी पास्ता बनाएंगे पर मशरूम सॉस के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।